गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 3 को कवर किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, चैप्टर 3 था हमारा बेस जेनेटिक, दैट इज सम बेसिक फंडामेंटल, जिसमें हमने हेरिडिटरी के बारे में पढ़ा था, म्यूटेशंस, वेरिएशन, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ठीक है, और मेंडलिस के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप। ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोटाइपिक मोनोहाइब्रिड रेशियो इन F2 जनरेशन। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा फिनोटाइप मोनोहाइब्रिड रेशियो इन F2 जनरेशन में होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमने मेंडले के एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था तो जो फिनोटाइपिक रेशियो होती है वो कितनी होती है, 3:1। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3:1 आएगा। और जो हमारी रेशो होती है जीनोटाइपिक की वो कितनी होती है, 1:2:1। तो अगर यहाँ पे आपको जीनोटाइपिक पूछा होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1:2:1 लिखते। ओके, पर यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, फिनोटाइपिक पूछा गया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, 3:1। ओके, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए प्योर टाल प्लांट इज क्रॉस विद ए प्योर ड्वार्फ प्लांट द ऑफ स्प्रिंग विल बी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि अगर एक प्योर मतलब टाल प्लांट को हम किसके साथ क्रॉस पोलिनेशन करवाते हैं, एक प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ, ठीक है, तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो कैसे होंगे। तो हमने ये डिस्कस किया था मेंडले के एक्सपेरिमेंट में कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसमें से जो 3 होंगे वो क्या होंगे, टॉल होंगे, और 1 क्या होगा, ड्वार्फ होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द 9:3:3:1 डाई हाइब्रिड रेशियो इज ड्यू टू, कि ये रेशियो किसके कारण से होती है। तो हमें पता है ये रेशियो इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट के कारण से होती है। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्लांट विद ग्रीन पोर्ट्स एंड स्मूथ सीड्स विद जीनोटाइप GGSS विल गिव राइज टू द फॉलोइंग गैमीट्स। ठीक है, तो इनमें से हमें जो प्लांट है ग्रीन पोर्ट्स एंड स्मूथ सीड्स के, उनका जो जीनोटाइप है वो हमें कौन कौन से गैमीट्स देगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो गैमीट्स आएंगे वो क्या आएंगे, GS एंड GS। वन आएगा कैपिटल एंड सेकेंड वन आएगा हमारे पास स्मॉल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम एनी 2 जेनेटिक डिसीज इन ह्यूमंस। ठीक है, तो 2 जेनेटिक डिसीज कौन कौन से हैं, डेट इज हीमोफीलिया एंड थैलेसीमिया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजाइगस डोमिनेंट एंड विच वन ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इन रिगार्ड्स टू टंग रोलिंग। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि कौन से होमोजाइगस डोमिनेंट है और कौन से रिसेसिव है। तो हमें पता है कि डोमिनेंट वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और रिसेसिव क्या होते हैं, दैट इज सबमिसिव पार्ट, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, और जो दोनों ही कैपिटल आ रहे हैं वो क्या है हमारे पास, होमोजाइगस डोमिनेंट पेयर है, क्योंकि वो दोनों ही टंग रोलर हैं। ठीक है, और जो स्मॉल आर और कैपिटल आर है वो क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव पेयर और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट पेयर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन, हमने डिफरेंस बतवाना है, बिटवीन बताना है किसके किसके बीच में, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बीच में, कैरेक्टर एंड ट्रेट के बीच में, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बीच में। ठीक है, हमने उनकी बेसिकली जो मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड है हमने उनकी फिनोटाइप रेशियो बतानी है। ठीक है, तो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होते हैं, जो जीनोटाइप होते हैं दैट इज जेनेटिक मेकअप। ठीक है, दैट इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक है, जो उसमें इंडिविजुअल में क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंड दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, और फिनोटाइप क्या होती है, जो हम ऑब्जर्व कर पाते हैं किसी इंडिविजुअल को देख के। ठीक है, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड फिनोटाइप, एंड जो फिनोटाइप होता है इंडिविजुअल का वो वेरी करता है विद द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो होपफुली आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस पता लग गया होगा। फिनोटाइप वो होता है जो हम देख के बता सकते हैं, और जीनोटाइप क्या होता है, जो उसकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ट्रेट। ओके,
तो ट्रेट क्या होते हैं, तो हमने सबसे पहले ट्रेट और करैक्टर के बीच में डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है। तो एनी हेरिटेबल फीचर उसको हम क्या बोलते हैं, करैक्टर बोलते हैं, और उसके करैक्टर की अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है कलर ऑफ आईज, ठीक है, ब्राउन और ब्लू, ठीक है। हेयर कलर ऑफ आईज है क्या है, करैक्टर है, और कलर ब्राउन है या ब्लू है वो क्या है, हमारे पास ट्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इसमें हमने फिनोटाइप रेशियो बतानी है जो F2 जनरेशन में होती है। तो मोनो हाइब्रिड की रेशियो कितनी होती है, 3:1, और जो हमारा डाई हाइब्रिड होता है उसकी रेशियो कितनी होती है, 9:3:3:1, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में, among lion, tiger and domestic cat, all the three have the same number of 38 chromosome, yet they have different appearance. How do you account for such differences? उन्होंने पूछा है कि जो लॉयन है, टाइगर है और डोमेस्टिक कैट है उनमें क्रोमोसोम का अमाउंट क्या है, सेम है। कितने क्रोमोसोम है उनमें, 38। हमारे ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, ओके। तो उन्होंने पूछा है कि इनका जो अपेयरेंस है वो क्या होता है, वो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमने इसके लिए अपना रीजन देना है, ठीक है। तो हमें पता है कि देखिए जो टाइगर है, लॉयन है और कैट है उनमें क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, बट पर उनका जो अपेयरेंस है वो क्या है, डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ द जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम वी डिटरमाइन द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ड्यू टू देयर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव द डिफरेंट अपेयरेंस, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप में हमारे पास फर्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, जिसमें हमने वेरिएशन के बारे में बताना है, म्यूटेशन के बारे में बताना है और पेडिग्री चार्ट के बारे में बताना है, ठीक है। तो जो पेडिग्री चार्ट होता है वो क्या होता है, एक स्टैंडर्डाइज चार्ट होता है फॉर प्रेजेंटिंग ए फैमिली ट्री, ठीक है। It is also a quick shorthand for physician or genetic counselor to take down the family history information for an individual, ठीक है। with standard symbol of female, मेल, मेटिंग, ऑफस्प्रिंग ऑफ मेटिंग, ट्वेंस एक्सेट्रा, ठीक है। और जो क्या है कि अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको शेडेड और सिंपल पोर्शंस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ बेसिकली स्टैंडर्डाइज चार्ट जो हम अपनी फैमिली को या किसी की भी फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं, जो फिजिशियन होते हैं वो बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, दैट इज अ सडन चेंज इन वन और मोर जीन्स, ठीक है, और इन द नंबर और इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्या एकदम से जो चेंज आ जाता है जीन्स में या नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है, स्मॉल डिफरेंसेस अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है। एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल में कुछ स्मॉल स्मॉल डिफरेंस होना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट द 3 मेंडले लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हमने जो मेंडले ने 3 लॉ दिए थे उनके बारे में बताना है। तो हमें पता है मेंडले ने 3 लॉ कौन कौन से दिए थे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन एंड थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया था मेंडले ने कि जो पेयर पेयर है अगर हमारे पास सिबलिंग का, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंसी बोलते हैं, और जो अपने आप को नहीं कर पाते उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, द वन दैट एक्सप्रेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द वन अनएक्सप्रेस इज द रिसेसिव, ठीक है। एंड जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है दैट कैन एक्सप्रेस ओनली व्हेन द पेयर कंसिस्ट ऑफ बोथ रिसेसिव, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, ठीक है। तो इसमें उसने क्या बोला था, द टू मेंबर्स ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। कि जब फॉर्मेशन होता है गैमीट्स का तो जो दो मेंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, बट दे डू नॉट ब्लेंड बट सेक्रीट एंड सेपरेट इनटू डिफरेंट गैमीट्स, ठीक है। एंड द गैमीट्स कंबाइन टुगेदर बाय रैंडम फ्यूजन एट द टाइम ऑफ ज़ाइगोटिक फॉर्मेशन, ओके। और जो जब ये सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद ये दोबारा इकट्ठे होते हैं, कब इकट्ठे होते हैं, एट द टाइम ऑफ ज़ाइगोटिक फॉर्मेशन, ओके। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इसमें मेंडले ने क्या व्यूज दिए थे अपने, इसमें मेंडले ने बताया था when there are two pairs of contrasting character, ठीक है, the distribution of the members of one pair into gametes is independent of the distribution of other pair, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि जब दो हमारे पास पेयर हैं तो जब हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ओके। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
डज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड ऑन द फादर और इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ चांस डिस्कस। तो उन्होंने बोला है कि जो सेक्स ऑफ चाइल्ड है वो फादर पे डिपेंड करता है या इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ चांस। तो उन्होंने बोला है इसको समझाइए, ठीक है। तो देखिए जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड है वो पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, दैट इज ए मैटर ऑफ चांस, ठीक है। सो जो हमारा चाइल्ड होता है दैट इज सेक्स ऑफ द चाइल्ड वो किस पे डिपेंड करता है, स्पर्म दैट फर्टिलाइज इन द एग, ओके। तो जो एग होता है फीमेल्स का उनमें कौन सा क्रोमोसोम होता है, उनमें ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एग में ओनली वन क्रोमोसोम होता है बट हाफ ऑफ द स्पर्म रिलीज्ड इनटू फीमेल आर एक्स बेयरिंग्स एंड रिमेनिंग आर हाफ आर वाई बेयरिंग्स, ठीक है। तो अगर एक्स क्रोमोसोम में एक्स का फ्यूजन हो गया, एक्स स्पर्म का फ्यूजन होगा, तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास फीमेल्स आएंगी, ठीक है। पर अगर एक्स में वाई का फ्यूजन होगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सन आएगा, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस क्या होते हैं, द कंडीशन इन विच ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैरीज डिसिमिलर एलील्स, ठीक है। तो एलील्स हमें पता है एक ही जीन के दो पार्ट्स, ठीक है, उन्हें हम एलील्स बोलते हैं। हेटेरोजाइगस क्या होता है, जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिसिमिलर होती हैं। और होमोजाइगस क्या होता है, जिनकी जो कैरियर्स होते हैं, एलील्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस में एग्जांपल क्या लिया है हमने, अ डॉटर फ्रॉम नॉर्मल होमोजाइगस मदर फॉर कलर विजन एंड कलर ब्लाइंड फादर हैज वन नॉर्मल एंड आल्सो ए डिफेक्टिव एलील, ठीक है। और होमोजाइगस में क्या लिया है, कलर ब्लाइंड डॉटर विल हैव बोथ द एक्स क्रोमोसोम एंड विद डिफेक्टिव एलील, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर ऑफ जेनेटिक्स के, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चंस के बारे में।